जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, जैसे ही 7 मई का दिन शुरू हुआ और हम सब ये सोच करके सोए थे कि कल शायद देश में एक मॉक ड्रिल होगा, तभी हो गया ओरिजिनल ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, जब हम सब सो रहे थे तभी भारत की वायुसेना ने एक बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान के ऊपर और रावलपिंडी समेत 9 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया, प्रीसाइज निशाना बनाया, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन जगहों को निशाना नहीं बनाया। हालांकि पाकिस्तान बिलबिलाएगा, रोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आज तक भी भारत उस दिन को भूला नहीं है जब कैसे एक महिला एक आतंकवादी के सामने रो रही थी कि मुझे भी मार दो, मेरे बच्चे को भी मार दो, लेकिन आतंकवादी कह रहा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ेंगे, जाकर के मोदी को बताओ। अब तक देश उन यादों से बाहर निकला नहीं था दोस्तों, और ये बड़ा एक्शन है और इस एक्शन को नाम भी दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि किसी भी तरह के ऑपरेशन से जो लोग चले गए वापस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ एक बात जरूर दोस्तों, वो मरहम जरूर लगा सकते हैं, एक सेटिस्फेक्शन जरूर दे सकते हैं कि हाँ हमारे साथ जिन्होंने गलत किया है उनको भी उनकी सजा मिली है। और ये बहुत बड़ा इमोशन होता है दोस्तों कि आपके साथ जो गलत करे, आपके देश के साथ जो गलत करे, आपकी भावनाओं के साथ जो गलत करे, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी मकसद से, इसी पर्पज से भारत की वायुसेना ने ये बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुख्ता न्यूज हमारे देश की आर्मी ने नहीं दी। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि आर्मी जो भी काम करती है वो बता करके नहीं करती है दोस्तों, उनकी अपनी एक सीक्रेसी होती है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है और वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करते हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं। जैसा कि हम सबको ये ज्ञात था कि आज देश के अंदर सायरन सुनाई देंगे, मॉक ड्रिल होगा, लेकिन ओरिजिनल ड्रिल हो गया रात को जैसे ही 7 मई शुरू हुई। और पाकिस्तान भी शायद इसी वहम में होगा कि 7 मई को भारत के अंदर मॉक ड्रिल होगा, वो किसी हमले की तैयारी करेंगे, सोचेंगे। उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा, सब कुछ किया, लेकिन मामला कुछ और ही था दोस्तों। इंडिया वाज प्लानिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्शन और ये एक्शन पूरा हुआ। और 9 अलग अलग ठिकाने जहां पर बड़े बड़े आतंकवादियों को पनाह मिलती थी, जहां पर वो लोग तैयारी करते थे कि कैसे किस देश पर हमला करता है, जहां पर लोगों के हथियार रखे होते थे, पैसा रखा होता था, साइबर सिस्टम रखा होता था। चाहे वो रावलपिंडी है, कराची के भी आउटर जगहों पर ऐसा कुछ सुनने को मिला है, या पीओके में कुछ जगह है जहां पर आतंकवादियों को पनाह मिल रही थी। उन सब ठिकानों को उड़ाने का काम किया भारतीय वायुसेना ने। अभी आर्मी की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, वो लोग बताएंगे, लेकिन फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो राफेल का इस्तेमाल किया गया और बहुत प्रिसाइज तरीके से इस्तेमाल किया गया। उन जगहों को निशाना बनाया गया, एग्जैक्ट जगहों को जहां पर ये माना जा रहा था कि यहां पर आतंकवादी होंगे और यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या मानना है? क्या इससे बड़ा भी एक्शन भारत ले सकता है? पाकिस्तान क्या जवाब देगा? दुनिया के सामने अपने आप को कैसे विक्टिम कार्ड खेलने की वो कोशिश करेगा? लाजमी कमेंट करके बताइएगा।